दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें मेरा। मैं हूं सुरेश चंद्र जोहरा। लोक सदन की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ की राजनीति की उस लाइन की बात करने जा रहा हूं जिसमें हमारे सामने आज डिस्कस में हैं 3 चेहरे जो मुख्यमंत्री के पद के प्रमुख दावेदार बन करके हमारे इस बुलेटिन के विषय को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। जिसमें पहला है तुलेश्वर सिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। दूसरे हैं टीएस सिंहदेव, कांग्रेस। और तीसरे भूपेश बघेल, कांग्रेस। इनके व्यक्तित्व पर, इनके मुख्यमंत्री बनने के सवाल और जवाब पर हम आज इस बुलेटिन पर डिस्कस कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि देखने के बाद अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स पर अपनी बात रखें। जी हाँ, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी यह कोई दावा नहीं कर सकता कि राजनीति की चौपड़ में हमने जो इबारत लिखी है वही सामने आएगी, क्योंकि यह है लोकतंत्र का खेल जिसमें जनता जिसको चाहती है वही शासक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। इस बुलेटिन के माध्यम से हम एक ऐसे चित्र की परिकल्पना कर रहे हैं जो अगर हकीकत हो गया तो फिर छत्तीसगढ़ का भविष्य एक नई दिशा की ओर अग्रसित होने की पूरी संभावनाएं हैं। जी हाँ, 23 का समर अब सजने लगा है क्योंकि कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है। दूसरी तरफ भाजपा भी तैयारी में है और तीसरी तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जी हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी तैयारियों को जो अंजाम दिया है वह इन दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि राजनीतिक जमीनी स्तर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है, लोगों से मिल रही है, जुड़ रही है और कुछ ऐसे बातों को, मुद्दों को सामने ला करके लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर रही है, जिससे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही संशय की स्थिति में दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में 3 चेहरे हम इस बुलेटिन के माध्यम से ला रहे हैं आपके सामने, जो मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार के रूप में इस वक्त हमारे सामने हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो तुलेश्वर सिंह मरकाम की। आपको हम बताते चलें कि लंबे समय पहले दादा हीरा सिंह मरकाम ने सामाजिक उत्थान के लिए गोंडवाना की स्थापना की थी। चूंकि वे राजनीतिक परिवेश से थे, विधायक रह चुके थे, उनके संपर्क राजनीतिक बड़े बड़े कद के नेताओं से हुआ करते थे, तो उन्होंने गोंडवाना को राजनीतिक पुट दिया और स्वयं मैदान में आए, विधायक बने। अब के हालात में 23 में बहुत ही कम बात में शब्दों में हम आपको बताना चाहते हैं कि 23 के इस चुनाव में तुलेश्वर सिंह मरकाम सीधे सीधे मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जी हाँ, एक दफ़ा झारखंड में मधु कोड़ा अकेले विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, मगर वे मुख्यमंत्री बन गए थे। इसी तरह हम यह कह सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं राजनीति के हाशिए पर कि अगर 16 या उससे कोई विधायक गोंडवाना के जीत के आते हैं तो तुलेश्वर सिंह मरकाम के हाथों में कमान होगी छत्तीसगढ़ की। दूसरे चेहरे हैं टीएस सिंहदेव। जैसा कि हम जानते हैं, कांग्रेस में 18 के समर में यह तय हुआ था कि 2.5 वर्ष तक सीएम पद को सिंहदेव और भूपेश बघेल संभालेंगे। लेकिन सारी स्थिति क्लियर है, कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को मौका नहीं दिया। अब जाकर के अंतिम दिनों में जब 90 दिन ही बचे हुए हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया है, उप मुख्यमंत्री बना दिया है। तो अब की अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि कांग्रेस सत्ता संभाले तो मुख्यमंत्री के एक प्रबल चेहरे, दावेदार, अंदर खाने टीएस सिंहदेव हैं। और तीसरे हैं जो अपने काम, अपनी छत्तीसगढ़ अस्मिता की परियोजना के तहत अपनी एक छवि गढ़ने वाले भूपेश बघेल, जिन्होंने लगभग 4.5 साल, 4.25 साल हो रहे हैं
लगातार छत्तीसगढ़ में काम किया, लोगों के बीच गए, गांव गांव पहुंचे, लोगों से मिले और उन्होंने अपना एक कद तो बना लिया है। संभवतः अगर राजनीति का खेल कुछ ऐसा हुआ तो वे स्वयं भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन तीनों में जो हम आपके सामने लेकर आए हैं चेहरे, आपको सबसे अच्छा चेहरा कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। और साथ ही जो बातें आपके मन में उठती हैं राजनीति के भविष्य, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ को लेकर, उन्हें भी अवश्य रूप से दर्ज करें। यही आपसे हमारा आग्रह और निवेदन है। हमारा नमस्कार स्वीकार करें।